उपचुनाव विश्लेषण भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। अभी माहौल में गुलाल की रंगत अपने आप को बिखेरने के लिए बेकरार है और जैसे ही गुलाल का ये माहौल खत्म होगा यानी होली के बाद राजनीतिक धूल उपचुनाव के चलते पूरे माहौल को अपनी आगोश में ले लेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की। अभी जितनी राजनीति हो रही है वो पर्दे के पीछे हो रही है, ये मुखर होकर सामने आएगी होली के बाद। कोरोना की महामारी चाहे जितना विकराल रूप ले ले, लेकिन राजनीति और राजनेताओं को नहीं रोक पाएगी। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ना मास्क होंगे, ना सैनिटाइज़र होंगे, बस होगी तो राजनीति। और वैसे भी जितनी पाबंदियां हैं, जितनी रोक हैं, जितनी गाइडलाइंस हैं, वो सारी आम जनता के लिए होती है। भला राजनीति और राजनेताओं के लिए भी कोई गाइडलाइन होती है? बहरहाल, आज इस विश्लेषण में बात करेंगे भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा सीट की। सहाड़ा विधानसभा सीट की विशेषता ये है कि यहाँ पर गुर्जर समाज के लगभग 20,000 वोट हैं और गुर्जर समाज के ही समकक्ष एक और जाति है गायरिया जाति, उसके भी अच्छे खासे संख्या में यहाँ वोट हैं। मैं गुर्जर समाज की बात इसलिए कर रहा हूँ और गायरिया समाज की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये वो दो कम्युनिटीज़ हैं जो कि एनमास ब्लॉक वोट कर सकती हैं और करती हैं। अब इसका परिदृश्य ये है कि पिछले अभी 1-2 दिन पहले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पहुँचे गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के घर। यूँ तो वो हालचाल पूछने गए थे, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक तंदुरुस्ती तभी बनी रहती है जबकि आप लोगों के हालचाल पूछते रहें। तो डॉक्टर सतीश पूनिया पहुंचे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के घर, उनके हालचाल पूछे और जब वो ये हालचाल पूछ रहे थे तो किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला भी अपना हालचाल बता रहे थे बगल में बैठे हुए। राजकाज.न्यूज़ ने इसकी एक तस्वीर बाकायदा वेबसाइट पर उसी दिन दोपहर में पोस्ट की थी और हमने उसको शीर्षक दिया था तस्वीर बोलती है। तो ये तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। असल में डॉक्टर सतीश पूनिया एड़ी चोटी जोर लगा रहे हैं कि इस उपचुनाव में वो कांग्रेस को पटकनी दे दें जिससे कि भाजपा में उनका वर्चस्व साबित हो और इसीलिए उनका मन है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को भाजपा के लिए प्रचार के लिए उतारने का। अब आने वाले दिनों में विजय बैंसला नजर आ सकते हैं आपको भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में, गुर्जरों के वोट मांगते हुए। ये वही विजय बैंसला हैं जिन्होंने पिछले गुर्जर आंदोलन में अपने पिता के अस्वस्थ होने पर गुर्जरों की कमान थामने का प्रयास किया था। याद रखिए, मैं कह रहा हूँ प्रयास किया था। अब गुर्जर समाज में विजय बैंसला की कितनी स्वीकार्यता है, उन्हें कितनी गंभीरता से लिया जाता है, ये तो देखने वाली बात है। यहाँ पर भाजपा के तर्कश में एक तीर और है, वो है कालू लाल गुर्जर। ये पुराने नेता हैं भाजपा के, खाँटी भाजपाई हैं और ये भी गुर्जरों में खासा दखल रखते हैं। तो ये तो हुआ भाजपा का तर्कश और उसके तीर। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जो है, चूंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के झगड़े की वजह से गुर्जर समाज में ऐसा माना जाता है कि आक्रोश है, नाराज़गी है कांग्रेस के प्रति और भाजपा उसको भुनाने में लगी हुई है। तो क्या इस बार कांग्रेस चारों खाने छित होने वाली है सहाड़ा सीट पर? ऐसा नहीं है। राजनीति की शतरंज को बिछाकर अपनी मनमर्जी से खेलने वाले अशोक गहलोत ने जब सचिन पायलट से विवाद हुआ था, जब उनकी बगावत हुई थी, तभी अशोक चांदना नाम के युवा गुर्जर नेता को मैदान में उतार दिया था और हिंडोली सीट से जीते इस युवा नेता ने, जो गुर्जर युवा हैं उनमें खासी अच्छी पकड़ बना रखी है। मत भूलिए, कांग्रेस के पास धीरज गुर्जर भी मौजूद है। यानी कुल मिला के जो गुर्जर युवा हैं उन पर एक तरफ विजय बैंसला नाम के व्यक्ति किरोड़ी सिंह बैंसला की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का प्रयास करते हुए आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ मंत्री, इस वक्त मंत्री पद पर आसीन अशोक चांदना और खासी पकड़ रखने वाले धीरज गुर्जर कांग्रेस की तरफ से यही काम करेंगे। अब सहाड़ा की सीट में आप कहेंगे कि और क्या कोई समीकरण नहीं है, क्या सिर्फ गुर्जरों की बात कर रहा हूँ? गुर्जरों की बात जैसे मैंने शुरू में भी कहा इसलिए कर रहा हूँ कि गुर्जर समाज और गायरिया जाति, ये लोग एन ब्लॉक एन मास वोटिंग करने वाले हैं और इसलिए इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार।